में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। एंड इस सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस के ऊपर, कक्षा 10 विषय विज्ञान के ऊपर। आप सभी लोगों का, आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत करता हूं, ठीक है, इस क्लासरूम में। और मैं उम्मीद करता हूं आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास लेने के लिए, और आप लोग अपनी पोजीशंस ले चुके होंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो कुछ स्टूडेंट्स आज हमारे साथ जो है काफी टाइम बाद जुड़े हैं। एक बार आप लोग ये बता दीजिए कि आपका जो सिलेबस है वो कितना कवर अप हो चुका है, और कौन कौन से चैप्टर अभी चल रहे हैं स्कूल में, कौन कौन से कवर अप हो चुके हैं। एक बार इतना आइडिया दे देंगे, ठीक है। यूट्यूब पर भी हमने क्लासेस चलाई थी कंटिन्यूअसली ड्यूरिंग दिस टाइम, जब आपके स्कूल बंद थे, तो आप वहां से भी जो बचे हुए चैप्टर है आपके, वहां से भी कवर अप कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग अभी जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन करेंगे डे बाय डे, उसको हम लोग डेली क्लास में देखेंगे, ठीक है। चलिए बैठ जाइए निशा, वेरी गुड। सो हम लोग आज बात करने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन चैप्टर है, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग आज करेंगे। चलिए आप सब लोग रेडी हैं क्लास के लिए? जरा हाथ खड़े करके बता दीजिए एक बार। सभी बच्चे रेडी हैं क्लास के लिए? सभी स्कूल से हाथ खड़े करके बताएं। ठीक है, गुड, थैंक यू। हाथ डाउन। देखो, एनर्जी आपको बनाए रखनी है क्लास में। जो भी चीजें यहाँ पर बताई जाएंगी, आपका जो ये आधे घंटे की क्लास होने वाली है, इससे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। और चैप्टर के लास्ट में आप देखना कि जो भी चीजें आपको क्लास में बताई जा रही है वो हर बार जो है बोर्ड एग्जाम के पेपर में कहीं ना कहीं आई है। तो आप ये आधा घंटा अपना पूरा अच्छे तरीके से फोकस करके पढ़िए, यहाँ से आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे बोर्ड एग्जाम के पेपर में, ठीक है बच्चों। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन के ऊपर। तो हेडिंग डालिए, सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। और बड़े ध्यान से बातों को पहले सुनेंगे, बड़े ध्यान से पहले सुनेंगे, समझेंगे। जब समझ में आएगा तो आपको लिखवा भी देंगे, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्या कहते हैं हम इसे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो, हिंदी में अपवर्तन का मतलब आपको भले ही ना पता हो, लेकिन इंग्लिश में फ्रैक्शन का मतलब तो पता होगा, है ना। फ्रैक्शन मतलब टुकड़े कर देना। तो यहां पर आपको कुछ इसी प्रकार का फिनोमिना दिखता हुआ मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रकाश के अपवर्तन को। प्रकाश के अपवर्तन को समझने के लिए आपको क्या करना है, आपको पहले एक दो एक्सपेरिमेंट करने, क्रियाकलाप करने हैं आज घर जाकर के, ठीक है। सो ये क्रियाकलाप आपको आपकी बुक में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपकी बुक में मैं बता देता हूं कौन से क्रियाकलाप की मैं बात कर रहा हूं। बुक में जो चैप्टर है आपका प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, यह है चैप्टर नंबर 10, ठीक है। चैप्टर 10 है प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन। इसमें क्रियाकलाप है 10.7, एक्टिविटी है 10.7, ठीक है। सो एक्टिविटी 10.7 को आपको घर में करके देखना है। इसके अलावा एक्टिविटी 10.8 को भी, ठीक है, और एक्टिविटी 10.9 और 10.10 तक, ठीक है। 10.10 तो आप नहीं कर पाओगे, 10.9 तक आपको करना है। ये तीन एक्टिविटीज आप लोग आज घर में करेंगे, ये आपका होमवर्क है। चलिए, सो एक एक्टिविटी मैं आपको बताता हूं, आप सबके सब जो है इसको डेफिनेटली करेंगे घर में आज। ये एक्टिविटी क्या है, आपको क्या करना है, एक कांच का गिलास लेना है। एक क्या करना है, एक कांच का गिलास लेना है, ठीक है। एक कांच का गिलास लेने के बाद उसमें पानी भरिए, ठीक है। और पानी भरने के बाद उस गिलास को ऐसे एक टेबल पर रख दीजिए, ठीक है। इसके अंदर क्या भरा हुआ भाई? इसके अंदर पानी भरा हुआ है। अब इसके नीचे जो है, पहले आप टेबल पर एक सिक्का रखेंगे, एक कॉइन रखेंगे, ठीक है। और एक कॉइन रखने के बाद यहां पर एक कॉइन रखा और उसके ऊपर से एक ग्लास रख देना है। समझ में आई है बात? उसके ऊपर से एक ग्लास रख देना है। अब जो है सिक्के को एक बार यहां से देखो, एक बार अपनी आंख यहां पर रखो, ऊपर से देखो, एक बार अपनी आंख यहां रखो, यहां से देखो, एक बार अपनी आंख यहां रखो, यहां से देखो। अलग अलग जगह से देखने की कोशिश करो, अलग अलग जगह से देखने की कोशिश करो, ठीक है। और एक बार क्या करना, जब ये एक्सपेरिमेंट हो जाए, एक बार क्या करना, खाली गिलास लेना, ठीक है, खाली कांच का गिलास लेना और उसके नीचे कॉइन रख करके फिर ऐसे ही जो है अलग अलग जगह से देखने की कोशिश करना।
बस इतना सा काम आपको आज घर में करना है, जो मैं बताऊंगा अभी अपवर्तन जो हम समझेंगे, और घर में जब आप ये करेंगे तो आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा अपवर्तन, और आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपवर्तन को समझते हैं, प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की कहानी सिर्फ इतनी सी है कि देखिए अभी तक क्या हो रहा था, यहाँ पर ये प्रकाश किरण, अगर मैं यहाँ पर बात करूं, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है डियर स्टूडेंट्स, ये वाला जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ठीक है, तो इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एक बीच में कांच का स्लैब रखा है। पहले मैं आपको एक्सपेरिमेंट समझाता हूं कि यहाँ पर हो क्या रहा है, उसके बाद आपको, क्योंकि इसे तो घर में कर नहीं पाएंगे आप, है ना, कांच का स्लैब तो होगा नहीं, जिसके पास होगा वो कर सकते हैं। देखिए हमने क्या लिया, एक कांच का स्लैब लिया, ठीक है, और एक कांच के स्लैब में हमने देखा जब एक तरफ से कोई प्रकाश किरण जो है आपतित हो रही है, आपतित मतलब जो पड़ रही है इसके ऊपर, है ना। अपनी प्रीवियस क्लासेस में हमने प्रकाश को बहुत अच्छे तरीके से समझा है, आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है, अभिलंब क्या होता है, इन सारी चीजों को अच्छे से समझा है। तो एक बार आप जा करके चेक कर लेना वो वीडियोस, आपको वहां पर जो पिछला पार्ट छूटा हुआ है इस चैप्टर का वो सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, यहां से प्रकाश किरण गई, अब जाना तो इसको कैसे चाहिए था, जाना तो इसको ऐसे सीधा चाहिए था, क्योंकि प्रकाश किरण आपको पता है सीधे जाती है, तो रास्ता तो इसका ये था। लेकिन हुआ क्या, ये प्रकाश किरण जो है यहां से आई और ऐसे मुड़ गई। कैसे मुड़ गई, ऐसे तिरछे मुड़ गई। ठीक है, चलो यहां तक भी ठीक था, अब इसको वापस से सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये फिर से मुड़ गई। इसको वापस कैसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, ये ऐसे फिर से टेढ़े मुड़ गई। तो हमने इस बात को समझने की कोशिश करी कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है, हमने इस बात को समझने की कोशिश करी कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। जब हमने पता लगाया तो हमें क्या पता लगा, हमें ये पता लगा कि यहाँ अंदर है कांच, ये स्लैब के अंदर जो माध्यम है वो कांच है, और स्लैब के चारों तरफ जो है वायु है, एयर है ना। तो हमारे पास दो माध्यम हो गए, इन्हें हम कहते हैं माध्यम, मीडियम। हमारे जो चारों तरफ वायु है ना, वो भी एक माध्यम है। तो एक माध्यम हो गया यहाँ पर वायु, और दूसरा माध्यम हो गया यहाँ पर कांच का। माध्यम से मतलब है बच्चों, जैसे आप पानी में जाएंगे ना, जैसे आप नदी में जाएंगे तो एक वो माध्यम हो जाएगा जल, है ना। तो माध्यम मतलब जहां पर चारों तरफ जो है कोई अलग पदार्थ उपस्थित हो, उसको हम माध्यम कहते हैं। ठीक है, तो कांच के अंदर जाएंगे तो चारों तरफ कांच कांच होगा, बाहर आ जाएंगे वायु में तो वायु, चारों तरफ वायु होगी, ऐसे समझने की इसको कोशिश करनी है। तो यहाँ पर दो माध्यम हो गए। अब दो माध्यमों में एक माध्यम को हम कहते हैं विरल माध्यम, और एक को हम कहते हैं सघन माध्यम। विरल माध्यम वो जो, जैसे वायु हो गया हमारा विरल माध्यम, और कांच हो गया हमारा सघन माध्यम। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं रेयरर, और इसे कहते हैं डेंसर। तो सघन माध्यम कौन सा, जो ज्यादा डेंस होगा, जिसका घनत्व ज्यादा होगा। ठीक है, और रेयर माध्यम कौन सा, विरल, मतलब कि जिसमें जो कण होंगे, पार्टिकल्स होंगे माध्यम के, वो दूर दूर होंगे। ठीक है, तो आप वायु में जो है खुले घूम सकते हो, कांच के अंदर आप घूम नहीं सकते हो। क्यों, क्योंकि वो सघन माध्यम है, क्योंकि उसमें जो कण होंगे माध्यम के वो पास पास होंगे, आप उसमें मूवमेंट नहीं कर सकते हो। तो विरल और सघन से ये समझ में आया हमें। ठीक है, तो क्या बात करी हमने, जब हमने पता लगाया तो हमें ये पता चला कि यहाँ पर तो दो माध्यम है, एक है वायु और दूसरा है कांच, एक है विरल और दूसरा है सघन। ठीक है, तो हमने ये बात करी कि जब जब प्रकाश, देखो इसको बात को ध्यान रखो, जब जब प्रकाश, ठीक है, अभी मैं कुछ नहीं बता रहा हूं, सिर्फ एक पॉइंट बता रहा हूं, जब जब प्रकाश जो है माध्यम में परिवर्तन करेगा, विभिन्न माध्यमों से होकर गुजरेगा, समझ रहे हो, जब जब प्रकाश को जो है अलग अलग माध्यम मिलेंगे तो प्रकाश किरण उतनी बार मुड़ जाएगी, सीधी बात यह है। अब किधर मुड़ेगी, कैसे मुड़ेगी, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। क्या बोला हमने, जब प्रकाश विभिन्न माध्यमों के बीच गति करता है तो माध्यम में परिवर्तन होने पर वो जो है मुड़ जाता है, प्रकाश किरण क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। इस गुण को, प्रकाश के इस गुण को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के इस गुण को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। आई है बात समझ में या नहीं आई है, आ गई है ना। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है, आप ये कह सकते हैं कि प्रकाश किरण का किसी माध्यम में जाने पर उसका मुड़ना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। चलिए लिखें इस बात को,
इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, तो पहले यहाँ पर समझ लेते हैं, यहाँ पर विरल माध्यम कौन से। देखो ये वायु हो गया हमारा विरल माध्यम और कांच हो गया सघन माध्यम। तो देखो यहाँ तक तो वायु, यहाँ तक तो जो हमारी प्रकाश किरण थी वो बिल्कुल ठीक चल रही थी। यहाँ तक जो हमारी प्रकाश किरण थी वो बिल्कुल ठीक चल रही थी, क्योंकि एक तरीके का माध्यम था। कौन सा था? वायु वायु में चल रही थी। अब यहाँ पर अचानक से कांच आ गया, तो कांच आ गया तो हमने क्या बोला? प्रकाश का अपवर्तन होगा। क्या होगा? ये किरण मुड़ जाएगी। तो ये सीधे जाना था इसको, ये मुड़ गई। अब यहाँ अंदर भी ठीक चल रही थी कांच कांच में, लेकिन यहाँ पर फिर से वायु आ गई, फिर से माध्यम परिवर्तन हो गया, तो ये फिर से जो है मुड़ जाएगी। तो जितनी बार इसको माध्यम परिवर्तन होता हुआ दिखेगा उतनी बार ये किरण मुड़ जाएगी। आई है बात समझ में? आ गई है बात समझ में? ठीक है, चलो इसको लिख लो फटाफट, फिर नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चर्चा करते हैं कि ये मुड़ेगी कैसे, क्या होगा, किस तरफ मुड़ेगी, क्यों मुड़ेगी, एटसेट्रा। चलिए, तो प्रकाश का अपवर्तन को लिखेंगे। जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम या सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। इस गुण को, प्रकाश के इस गुण को हम क्या नाम देते हैं? इसी गुण को हम नाम देते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ, सॉरी अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है, तो इसे क्या कर लीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए। जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में या सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। चलिए, उदाहरण में लिख सकते हैं, इसके एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन। अरे ये लिखा हुआ तो यहाँ पर साइड में, ये लिख सकते हैं आप उदाहरण में। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। इसके अलावा कौन सा एग्जाम्पल लिख सकते हैं? जो पानी और सिक्के वाला मैंने बताया था स्टार्टिंग में, वो एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जो घर से आप क्रियाकलाप करोगे वो एग्जाम्पल आप लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो आप लिखने के लिए स्वतंत्र हो, उनको आप अच्छे से लिख सकते हो। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई है। एक और कंडीशन है यहाँ पर, एक और कंडीशन है, ये जो माध्यम है पारदर्शी होने चाहिए। माध्यम कैसे होने चाहिए भाई? पारदर्शी होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। नोट में लिख लेंगे कि एक शर्त ये है कि जो माध्यम होंगे जिनके बीच में प्रकाश किरण गति करेगी वो पारदर्शी होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। चलिए, अब हम और अच्छे से समझते हैं प्रकाश के अपवर्तन को कि किस किस प्रकार से घटना हो रही है, क्यों ऐसा काम हो रहा है। देखिए, जब प्रकाश किरण जो है किसी एक माध्यम में गति करेगी तो हमको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे सपोज यहां से चल रही है, तो यहां से तो ठीक चल रही है बिल्कुल, ठीक है, एक माध्यम, पहला माध्यम है ये, ठीक है, वायु, जो कि मैंने आपको बताया विरल माध्यम होता है। ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जाना इसको कैसे चाहिए था? रास्ता इसका कैसा होना चाहिए था? बिल्कुल सीधा, ऐसा रास्ता इसका कैसा होना चाहिए था? बिल्कुल सीधा। लेकिन हुआ क्या? अभी हमने क्या पढ़ा था? प्रकाश के परावर्तन की डेफिनेशन, प्रकाश के अपवर्तन की, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन, कि जैसे ही इसमें माध्यम परिवर्तन होगा इसको मुड़ना है। इसको क्या करना है? मुड़ना है। अब मुड़ने का क्या नियम है? मुड़ने का क्या नियम है ये देखना। देखो, जाना इसको कैसे चाहिए था? ये रेड वाली जो डॉट डॉट लाइन आपको दिख रही है, रास्ता इसका ये होना चाहिए था। मुड़ने का नियम ये रहेगा कि जहां पर ये गिरेगी, जहां पर ये पृष्ठ को मिलेगी, वहां पर हम खींच देंगे अभिलंब। वहां पर हम क्या खींच देंगे? अभिलंब। मतलब देखो, ये वाला जो पॉइंट है ना, जहां पर ये पृष्ठ पर गिरी है, जहां पर ये मिली है, जहां से इसने दूसरे माध्यम में एंटर करा है, जो एंट्री पॉइंट है,
वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर हम एक अभिलंब खींचेंगे। अब अभिलंब की कहानी हमने डिस्कस करी है पहले। अभिलंब मतलब इस तल से ये देखो, इस तल से 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई लाइन। समझ में आ गया? ये खींच देना है, ठीक है, ये खींच देनी है। उसके बाद नियम क्या कहता है? उसके बाद नियम ये कहता है कि अगर ऊपर का माध्यम विरल है और जिसमें वो जा रही है प्रकाश किरण वो सघन है, तो जिस लाइन से इसको जाना चाहिए था उससे ये अंदर की तरफ मुड़ जाएगी, यानी अभिलंब की तरफ मुड़ेगी। अभिलंब किधर है भाई? अभिलंब किधर है? यहां है ना अभिलंब, तो इस तरफ मुड़ेगी। देखो इस तरफ मुड़ी है। आपके दिमाग में ये भी तो क्वेश्चन आ रहा होगा, सर प्रकाश किरण को मुड़ना ही तो है ना, मुड़ना ही तो है, तो ऐसे क्यों नहीं मुड़ी, ऐसे ही क्यों हम इसे दिखा रहे हैं? तो इसके लिए नियम क्या है बच्चों? इसके लिए नियम ये है कि अगर वायु जो है, अगर प्रकाश जो है विरल से सघन माध्यम में जाएगा, स्पेशली विरल से सघन माध्यम का केस है, ऊपर वायु होना चाहिए, नीचे कांच होना चाहिए। अगर एग्जाम में आपने ऊपर कांच लिख दिया, नीचे वायु लिख दिया, तो गलत हो जाएगा फिगर। बात समझ में आई है? ठीक है, तो ऊपर वायु होना चाहिए, नीचे कांच होना चाहिए, मतलब ऊपर विरल माध्यम होना चाहिए, नीचे सघन माध्यम होना चाहिए। तो ये प्रकाश किरण को जाना तो ऐसे चाहिए था, और अभिलंब इधर था, तो ये अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी ऐसे। तो देखो अभिलंब की तरफ ये थोड़ा सा झुक गई। समझ में आई है बात? ऐसे भी जा सकती थी, कैसे? ऐसे भी जा सकती है प्रकाश किरण, वो केस भी पॉसिबल है, पर वो अभी आपको नहीं पढ़ना है, वो क्लास 11th में आप पढ़ेंगे। 12th में जब आप ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तब आपको वहां पर पढ़ना है। अभी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको ध्यान में रखना, ठीक है? तो कैसे बनानी है प्रकाश किरण, समझ में आ गया? अक्सर आप लोग जो है डायग्राम वगैरह सब कुछ बना के आते हो एग्जाम में, लेकिन फिर बोलते हो कि टीचर ने तो मुझे नंबर ही नहीं दिए। ये छोटी छोटी चीजें अगर गलत कर दोगे तो नंबर कट जाएंगे, डेफिनेटली कट जाएंगे। तो अगर ऊपर वायु है, नीचे कांच है, और आपने लाइन ऐसे बना दी, तो ये भी गलत हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अब इसके आगे आप मुझे एक बात समझाइए, इसके आगे मुझे आप एक बात समझाइए। पहले मुझे ये बात बताओ कि यहां तक सबके समझ में आ गया? तो यहां पर हम एक नोट लिखेंगे, अपने शब्दों में हम ये लिखेंगे, लिखिए मेरे साथ, जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है, विरल से सघन माध्यम में जाता है, विरल माध्यम कौन सा है? वायु। सघन माध्यम कौन सा है? कांच। किसी को हिंदी में प्रॉब्लम हो रही है तो इंग्लिश में विरल माध्यम बोलते हैं रेयर, और सघन माध्यम बोलते हैं डेंसर। तो जब प्रकाश किरण जो है विरल से सघन माध्यम में जाएगी, तो वो किस तरफ मुड़ेगी? किस तरफ मुड़ेगी? वो मुड़ेगी अभिलंब की ओर। और अभिलंब कैसे खींचना है ये मैं आपको सिखा चुका हूं, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। अपने शब्दों में लिखेंगे इस बात को, ये छोटी छोटी बातें होती है जो आपको ध्यान रखनी होती है। लिख लिया सबने? अब नेक्स्ट बात, अब एक बात आप मुझे बताएंगे, ये बात आप मुझे बताएंगे, ठीक है? पहले ध्यान से क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन क्या है? अब ये प्रकाश किरण यहां तो चली गई, ये तो हम समझ गए कि ऐसे मुड़ी क्यों मुड़ी। अब जो प्रकाश किरण का जो रास्ता है वो ये वाला है, प्रकाश किरण ने जो रास्ता पकड़ा हुआ है वो ये वाला पकड़ा हुआ है, ठीक है? अब जब ये इस पॉइंट पर पहुंचेगी, ध्यान से सुनना मेरा क्वेश्चन, अब जब ये इस पॉइंट पर पहुंचेगी तो यहां पर फिर से क्या हो रहा है? ये कांच है और नीचे वायु है, ये कांच है और नीचे वायु है। अब की बार फिर से माध्यम में परिवर्तन हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है। अब फिर से जो है प्रकाश किरण मुड़ेगी। समझ में आ रही है बात? फिर से ये प्रकाश किरण मुड़ेगी। तो मुड़ने को चेक करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले यहां पर क्या बताया था, जिस बिंदु पर एंट्री हो रही है, जिस बिंदु पर माध्यम परिवर्तन हो रहा है, वहां पर क्या खींचेंगे? अभिलंब खींचेंगे। चलो खींचो जरा यहाँ पे अभिलंब। ये खींच दिया हमने अभिलंब। अभिलंब कैसे खींचते हैं? 90 डिग्री का होना चाहिए लाइन, ठीक है, खींच दिया। अब मुझे बताइए ये प्रकाश किरण किस तरफ मुड़ेगी? ऐसे जाना है ना इसने, रास्ता तो ये है इसका, ऐसे जाना इसने, ऐसे है, पर ये किस तरफ जाएगी? दो क्वेश्चन है आपके पास। जाना इसको ऐसे चाहिए सीधे, लेकिन क्या ये अंदर की तरफ जाएगी या बाहर की तरफ? सीधा तो नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि माध्यम में परिवर्तन हो गया है। कौन बच्चा बताएगा इसका आंसर? कौन बच्चा बताएगा इसका आंसर? जरा हाथ खड़े करके बताना तो। किसी की समझ में आया है अब तक जो बात हुई है? देखो एक हिंट दे देता हूं, कांच जो है हमारा सघन माध्यम है और वायु जो है विरल माध्यम है। अब की बार प्रकाश किरण सघन से विरल में आ रही है। जब विरल से सघन में जाती थी तो अभिलंब की ओर मुड़ती थी, अभी उल्टा काम हो रहा है, अभी सघन से विरल में आ रही है वायु। तो अभी किधर तरफ मुड़ना चाहिए जरा जल्दी से बताइए।
मैंने ये क्वेश्चन आपसे इसीलिए पूछा कि आप लोग इसमें गलती करोगे, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप इसमें गलती करते हो, सारे बच्चे करते हैं। समझना है, अपनी गलती को सुधारना है। देखो अब की बार ये अंदर की तरफ नहीं मुड़ेगी। क्यों? इस नोट को जरा ध्यान से देखो, हमने क्या बोला था? अंदर की ओर, मतलब अभिलंब की ओर कब मुड़ेगी? जब विरल से सघन में जाएगी। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर सघन से विरल में जा रही है, उल्टा काम हो रहा है। तो किधर की ओर मुड़ेगी? बाहर की ओर। तो जब आप एग्जाम में चित्र बनाओगे तो यहां तक तो ठीक बना दिया आपने, यहां तक तो आपके एग्जामिनर बोलेंगे ठीक है, इसकी समझ में आ रखा है। लेकिन यहां से आप जो है गलत मत कर देना, यहां से आप इसको ऐसे बनाना, बाहर की तरफ ऐसे। आई है समझ में बात या नहीं आई है? ओरिजिनल रास्ता क्या था इसका? ओरिजिनल रास्ता इसका ये था, देखो डॉट डॉट लाइन से दिखा रहा हूं, ये था ओरिजिनल रास्ता, ये था। तो डायग्राम बनाते वक्त गलती कोई नहीं करेगा। डायग्राम को अच्छे से समझेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे, ठीक है, कि कहां पर क्यों कोई काम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही अपनी मर्जी से गलत डायग्राम नहीं बनाएंगे, आपके नंबर कट जाएंगे उसमें। कितने बच्चों को समझ में आया है प्रकाश का अपवर्तन और उसका डायग्राम? जरा हाथ खड़े करके बताएंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। कितने बच्चों को आज की क्लास जो है पसंद आई, पढ़ के कुछ अच्छा लगा होगा, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा? कितने बच्चों को आज की क्लास पसंद आई, जरा हाथ खड़े करके बताना। ठीक है, गुड, हाथ नीचे। कितने बच्चे कल फिर से क्लास में आएंगे? ठीक है, गुड, थैंक यू। सो कल जो क्लास में आएंगे, मैं होमवर्क बता देता हूं आपको, होमवर्क याद दिला देता हूं एक बार। जो आपके क्रियाकलाप है बुक में लिखे हुए, ठीक है, वो जो मैंने स्टार्टिंग में लिखे थे वो एक बार करके लाना है, साइंस की बुक में लिखे हुए हैं आपके। और जो मैंने एक आपको प्रैक्टिस, एक मैंने छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया था, वो भी करके लाएंगे। कल हम उसके ऊपर बात करेंगे कि किस किस बच्चे ने क्या क्या देखा। सो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास पढ़ के कुछ अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा, और आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगली क्लास में मिलते हैं ऐसे ही किसी एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।